हम लोगों ने सुना है साहब के जीवन की एक घटना। जब उनको लोगों ने कहा आप जो भोग महादेव के नाम पर लगाते हैं पता नहीं इसकी सत्यता कितनी है, वहां भी एक जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा का उत्तर दिया किसने? स्वयं गुरु शिव ने। जहाँ कहीं भी मधेपुरा में सिंहेश्वर महादेव के मंदिर में दोस्तों के कहने पर पुराना पर जब उन्होंने अपने गुरु शिव को भोग लगाया, मिजाज में तो नहीं लगाया, उन्होंने क्या कहा मन ही मन बूढ़ा रखू, जो हम लोगों के लिए हो गया कि हे शिवा मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, ये पर दया कर दीजिए। शब्द अलग अलग है, भाव एक है, शब्दार्थ अलग है, भावार्थ एक है। तो उससे हम लोगों को यह सीख लेनी चाहिए। मेरे आपके मन में किसी जिज्ञासा के प्रति जिज्ञासा है, धर्म है यदि, तो हम सबको भी यही करना चाहिए कि बूढ़ा इज्जत, और वो उत्तर देते हैं, उत्तर कल भी दिए, आज भी दिए, देते रहेंगे। और उनका जो मुहर लगेगा वो पक्का होगा ना, फर्जी तो होगा नहीं, फेक तो होगा नहीं। जब आप कोई जिज्ञासा रखेंगे उनके समक्ष और यदि उसका उत्तर वो देंगे तो वो तो मुहर हो गया ना, सरकारी मुहर हो गया, न फेक न फर्जी। हम आप पढ़ करके सुन करके कुछ इधर से जोड़ जाड़ के उत्तर भले दे दें, लेकिन वो पक्का है, पक्का रसूल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक शब्द का बहुत माने हैं। कहो तो जिज्ञासा किनसे करनी है? अपने गुरु शिव से। और यह जो प्रथम लाइन है बहुत ही सामर्थ्य रखता है अपने आप में। जब हम लोग कहते हैं कि हे शिवा मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्या हूँ, उन पर दया करो। इस दया में सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ भी बाकी नहीं है। फिर इससे आपको एक घटना सुनाते हैं दया। सपन लाए एक बार जयदेव बोलकर एक जगह है केरला, 14 जनवरी को वहाँ भारी मेला रहा। वहाँ के किसी महंत ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया, तो उसमें सुशीलदास सपनदास सब गए। दिन भर हम लोग साधन को खोजे, नहीं मिला। अब हम लोग वहाँ से लौटने की स्थिति में थे। बुढ़ऊ इज्जत रखिएगा, कमाल देखिए। अब हम लोग लौटने की स्थिति में थे, तब तक सुनने में थोड़ा अजूबा लगेगा, एक आवाज आई, तुम्हारे पीछे आछे, मतलब कि तुम्हारे पीछे है। ये उत्तर आया क्यों? इसलिए कि हम सब जितने गए थे सब के सब मन ही मन साहब दीदी को प्रणाम करते हुए अपने गुरु शिव से दया की याचना कर रहे थे। एक मौका मिला गुरु यहाँ गुरु कार्य करने का, वो आश्रम मिल ही नहीं रहा। अब मजे की बात है कि उस अन्नपूर्णा नाम था उस आश्रम का, उसके सामने ही हम लोग खड़े, तो लगा कि भाई कौन बोल रहे, बोला कौन। फिर से एक बार पलट कर जब हम लोगों ने देखा तो वही आश्रम है। हम लोगों ने पूछा नहीं किसी से, न सुशीलदास न स्वपनदास न और भी जो दो एक थे, सबका टेर एक ही था कि हे शिवा मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए
भाव ये था कि गुरु के लिए, गुरु कार्य करने के लिए हम लोग गए थे। गुरु के लिए, गुरु का आदेश पालन करते हुए हम लोग उनके काम के लिए गए थे, न कि अपना अपना छवि बनाने के लिए। यदि हम लोग अपना छवि बनाने के चक्कर में रहते तो कोई उत्तर नहीं मिलता। और हम लोग गए नवद्वीप के 60 साधु, नवद्वीप राधे राधे कृष्ण के साथ अपने गुरु के साथ वहाँ उपस्थित थे। हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन मजे के बाद देखिए कुछ देर के बाद ही शिव को अपना गुरु बनाने का उन 60 साधुओं का जो गुरु था, शरीर में उनके गुरु थे, उनका मन स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या करना हो। फिर सुशीलदास जी सुपन्ना हम लोगों ने मिलकर यथासंभव समझाया और सबके सब उसी क्षण शिव को अपना गुरु, जबकि वे दूसरे धारा पर चलने वाले लोग थे, परिपक्व लोग थे, लेकिन मैं तो परिपक्व नहीं कहूँगा, यह गुरु की दया ही है कि सब के सब शिव को अपना गुरु बनाया। यह कमाल है उस गुरु से दया की याचना की। अब हम लोग यदि मन में सोचते, किसी से कहते कि भाई ये जिज्ञासा है मेरे सामने कि इन लोगों को महादेव का चेला कैसे बनाए, के उत्तर देता है? कोई देता? वहाँ तो सब के सब कम्प्लीटली राधे राधे ही लोग थे। और ये कहा गया कि भाई पूरे इलाके में शिव का कोई काम नहीं, यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण है, राधा ही राधा है, जय देव ही जय देव है, गीत गोविंद की चलती है यहाँ। लेकिन आज के तारीख में उसी जगह पर अजय नदी के किनारे शिवाला बना हुआ है। कमाल है न जिज्ञासा उनके समक्ष रखने का। तो चूंकि यहाँ भी जिज्ञासा थी मधेपुरा में भी, और जो आया वो हम लोगों तक आया, हम लोगों ने उसका उपयोग किया। साहब तो कहते ही थे कि मैंने आजमाया है, आप भी आजमा कर देखिए। वह गुरु आज भी गुरु के रूप में सक्रिय है, इसका प्रमाण है। तो ये कब संभव हुआ? जब उनके आदेश का पालन निरंतर हम लोग करते रहे। और उनका आदेश क्या है? यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ यदि लोग ले जा रहे हैं, उनको अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास। यह पहला लाइन जो है दया की याचना वाला, वो उनके भी मन में बैठ जाए, वो भी शिव के लिए शिव का गुणगान करें। दया की याचना शिव से शिव को मांगने की स्थिति में करें, कोई और जिज्ञासा मन में न रखें, कोई चाहत न रखें। यह जब करने लगेंगे, यह भाव जब धीरे धीरे हम सबके मन में उत्पन्न होगा, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। जैसे कपूर भाई कहे और गुरु भाई लोगों ने कहा कि गुरु कार्य करते रहने से लौकिक और पारलौकिक दोनों पक्ष का जीवन सुंदर और सुदृढ़ हो जाता है। तो फिर कामना किस लिए? ये तब उसमें बल तब मिलता है जब उनके आदेश का पालन करते हैं। शिव गुरु है, साहब का यह संवाद उस गुरु का तो आदेश है, झंडा बरदारी करते रहिए। आज नहीं तो निश्चय कर 1 से 2, 2 से दया तो उनकी, हमने आपको तो सामर्थ्य नहीं है किसी को तोड़ने का। दया उनकी है, साहब जी का आशीर्वाद तो चले जाएंगे। और इस मामला में और एक बात है, कहा गया है वहाँ कि उस गुरु का तात्विक उत्तर जो है, ज्ञान जो है, वह जीव सेवा है। क्या है? जीव की सेवा। और यह देखिए कि जीवंत है, इसमें भी जीव है, पानी में भी है, हवा में भी है, सब एक बहुत आयामी दया सन्निहित है। एक मात्र इस 2 शब्द में कि आप मुझ पर दया कर देंगे,
तब ना हम लोग कहीं तीनों लगा रहे हैं संकल्प लेकर के, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। शिव शिष्य परिवार या हरिंदर फाउंडेशन के तत्वावधान में। तो इन सब कार्यों में यदि कुछ बातें आती हैं तो नमः शिवाय से प्रणाम करना बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, आगे भी हो करने की विधि भी हम सबको ज्ञात है कि जब सांस ले रहे हैं तो नमः और छोड़ रहे हैं शिवाय, या फिर मन में हम उसका चिंतन मनोरंजन करते रहिए नमः शिवाय का। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, और साथ ही रास्ते में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सब के सब स्वतः समाप्त होते चले जाएंगे। कब? जब मेरे आपके मन में गुरु के आदेश का पालन करने का जज्बा चाहत, तब यह 3 सूत्र है जो बड़ी कमाल का हम सबको करते रहना चाहिए। दया की आत्मा सबको अपनी खुशी से जोड़ना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। तो यह हम सब कर ही रहें, आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।